जी भाई, सबसे पहले आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के एडजस्टमेंट्स हैं। ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जब भी बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा, इसका मतलब है वो एडजस्टेड है। सर कैसे पता एडजस्टेड है, लॉजिक क्या है? देखो, ट्रायल बैलेंस में चीज कहाँ से आती है? टी अकाउंट से। टी अकाउंट में चीज कहाँ से आती है? एंट्री से। इसका मतलब है आपने उसकी एंट्री बनाई भी है, टी अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, तभी वहां से आप ट्रायल बैलेंस में लेकर आ चुके हो। इसका मतलब है इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो जब भी बैड डेट जो है वो ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, इसका मतलब वो डेटर्स में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है भाई। अब हम सबसे पहली बात है, देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। चले भाई, ओपनिंग कितना है प्रोविजन आपको जो दिया हुआ है? 3,000। क्लोजिंग प्रोविजन कितने से निकालेंगे? डेटर्स कितने हैं? 1,00,000। इसमें बैड डेट एडजस्ट हुआ हुआ है, इसलिए मैं माइनस नहीं कर रहा। और प्रोविजन कितनी है? 5%। 5,000। अब मुझे क्या बताओ, 3,000 से 5,000 जा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या हो रहा है बेटा? 2,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंस में एक तो जाएगा आपके पास बैड डेट। कितना जाएगा बैड डेट? ऊपर दिया हुआ है 20,000। और प्रोविजन बढ़ेगी तो वो एक्सपेंस है, इंक्रीज इन प्रोविजन 2,000। बैलेंस शीट में करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है भाई? 1,00,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लोजिंग बैलेंस जाते हैं, बैलेंस शीट में पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन का? 5,000। तो ये हो जाएगा आपका 95,000। ठीक है भाई। अभी आपके पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। डेटर्स दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया हुआ है। लेकिन देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बैड डेट वर टू बी रिटन ऑफ। ठीक है ना? अभी मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब भी कोई बैड डेट दिए हुए हो, उसका मतलब है एडिशनल एडजस्टमेंट होती क्या है? जो काम हमने अभी तक नहीं किया होता है, हमें करना होता है। तो बस ये इसका सिंपल रूल याद रखें कि बैड डेट जब ट्रायल बैलेंस में मौजूद होगा तो वो एडजस्टेड होगा, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मौजूद होगा तो उसका मतलब आपको उसको माइनस करके फिर से निकालनी है। चलिए हमें सबसे पहले देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ता है तो इधर कम होता है। तो ओपनिंग प्रोविजन कितनी दी है? 5,000। अब जब आप क्लोजिंग प्रोविजन निकालेंगे 1,00,000, तो सबसे पहले आप बैड डेट माइनस करेंगे, क्योंकि वो बैड डेट अभी तक एडजस्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखे हुए। इंटू 5%। चले भाई, अब क्या हो जाएगा भाई? 75,000 का 5%, 3750। अब मुझे क्या बताओ, 5,000 से 3750 जा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है। 1250 से डिक्रीज हो रही है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब इसकी एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में कौन होगी? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एड अदर इनकम। प्रोविजन का बढ़ना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो कम होना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? इनकम। तो डिक्रीज इन प्रोविजन कितने से डिक्रीज हो रही है? 1250 लेस अदर एक्सपेंस। उसमें आ जाएगा बैड डेट। कितना दिया हुआ है? 25,000। ठीक है भाई। अब बैलेंस शीट में क्या होगा? करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आपको कितने दिए हुए थे? 1,00,000। उसमें बैड डेट एडजस्ट नहीं था, तो मैंने बैड डेट को एडजस्ट करके लिखूंगा मैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी कितना दिया हुआ है? 3750। ठीक है भाई। अब ये देखेंगे ये वाली एडजस्टमेंट। डेटर्स दिए हुए, कैश दिया हुआ है, और लिखा हुआ क्या है कि एक चेक रिसीव हुआ है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अब मुझे बताएं, जब चेक रिसीव होता है तो मेरा डेटर बढ़ता है, मेरा रिसीवेबल बढ़ता है या कम होता है? ऑब्वियसली सी बात है, कम होता है। रिसीवेबल क्या होता है? जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं, जब वो पैसे दे देगा मुझे, तो मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा। तो अब आप इसको एडजस्टमेंट को देखते हैं। पहले तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग कितना दिया हुआ है प्रोविजन का? अच्छा, नहीं दिया हुआ प्रोविजन आपको, ओपनिंग नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है जो पहली दफा प्रोविजन बनता है, जो पहली दफा होता है, वो इंक्रीज होता है। इज दैट राइट? क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आपके बुक्स में आ रहा होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस अदर एक्सपेंस इंक्रीज इन प्रोविजन। मेरे स्टेटस कितने थे? 50,000। इसमें से एक डेटर ने मुझे पैसे दे दिए 10,000, वो मैंने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। तो पैसे दे दिए, मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा। फिर इंटू 2%, तो ये हो जाएगा 40,000 का 2%, 800।
सिर्फ यही प्रोविजन होगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट में इसका क्या होगा? पहले तो करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल 50,000 थे, 10,000 मुझे पे होगा तो मेरे रिसीवेबल कितने रह गए? 40,000 और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो क्लोजिंग का है वो 800, ये आ जाएगा 39,200। अब मुझे पता है जो कैश एट बैंक लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? 30,000। ट्रेड रिसीवेबल में मुझे कितने पैसे दिए? 10,000। जब वो मुझे पे करेगा मेरे पास पैसा आएगा जाएगा, ऑब्वियसली बात है आएगा बैंक में पैसा, तो प्लस कर दूंगा मैं 10,000, ये हो जाएगा आपके पास 40,000।